हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। आज हमको स्टडी करना है उपराजवर का छठवां टॉपिक जो कि है मानशिला। तो इसके पहले हमने देख लिया है गंधक, गैरिक, कासिस, स्फटिका और हरताल। तो अगर आपने इन पांचों टॉपिक पे वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं इनकी। तो चलिए शुरू करते हैं। मानशिला। मानशिला रियल घर, इसका दो नेम पहले संस्कृत में इसको मनशिला बोलते हैं, हिंदी में मैनसिल, अंग्रेजी में रियल घर। और रेड आर्सेनिक रासायनिक सूत्र जो है इसका वह है AS2S2 मतलब आर्सेनिक डाई सल्फाइड। ठीक है। काठिन्य जो इसका है हार्डनेस जो है इसका 1.5 to 2। विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 3.5 है। ठीक है। तो होगा अब इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं इसका पर्याय, मानशिला का पर्याय। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है वो बताता हूँ मैं। यह है श्लोक इसका पहला, जो कि है मानशिला रोगशिला, मनशिला रोगशिला न पालिका तथा मनोगुप्ता मनोज्ञा चा मनोहा नागजिह्विका कुंटी कुल्टी गोला नागमाता चा सा मता कल्याणिका चा सैव एह कथिता रस नेत्रिका। तो ये आपको रस तरंगिणी अध्याय 11 में मिल जाएगा। ठीक। तो अब देखते हैं इसके पर्याय। तो इसके जो पर्याय हैं वो है, पहला है मानशिला, दूसरा है रोगशिला, तीसरा है शिला, चौथा है न्यायपालिका मनोगुप्ता मनोज्ञा मनोहा नागजीविका कुंटी कुल्टी गोला नागमाता कल्याणिका रसनेत्रिका। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं। मानशिला रोगशिला शिला न्यायपालिका मनोगुप्ता मनोज्ञा मनोहा नागजीविका कुंटी कुल्टी गोला नागमाता कल्याणिका और रसनेत्रिका। ठीक। अब देखते हैं हम मानशिला का इतिहास। तो इसका इतिहास जो है कि मानशिला की चिकित्सा में प्रयोग चरक संहिता के समय से ही हो रहा है। तो चरक संहिता के समय से ही मानशिला का प्रयोग चिकित्सा अर्थ में हो रहा है। ठीक। अब देखते हैं हम मानशिला का परिचय। इसमें संख्या और गंधक 2:2 के अनुपात में होते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट में संख्या और गंधक होते हैं। यह रक्तवर्ण का चमकदार दानेदार खनिज होता है। रक्तवर्ण का रेड कलर होता है और चमकदार शाइनिंग इन नेचर दानेदार होता है, जो घिसने पर नारंगी वर्ण का हो जाता है। अगर इसको हम घिसते हैं तो ये नारंगी वर्ण का ऑरेंज कलर का हो जाएगा। यह प्राकृत और कृत्रिम दोनों रूप में उपलब्ध होता है। ठीक। प्राकृत और कृत्रिम दोनों रूप में उपलब्ध होता है। यह अम्ल एवं क्षार में घुलनशील होता है। इसमें प्रत्येक 2 परमाणु आर्सेनिक के लिए गंधक के भी 2 परमाणु होते हैं। इसमें प्रत्येक 2 परमाणु आर्सेनिक के लिए गंधक के भी 2 ही परमाणु होते हैं। अतः इसका रासायनिक नाम आर्सेनिक डाइसल्फाइड है, AS2S2 है, जिसका हमने देखा था, जिसको खुली हवा में रखने पर विकृत हो जाता है। अगर हम मानशिला को खुली हवा में रख दें तो ये विकृत हो जाए, इसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा। ठीक। अब मानशिला हरताल का ही एक भेद होता है। जो हरताल है वो आर्सेनिक डाइसल्फाइड होता है, जो मानशिला है वो आर्सेनिक डाइसल्फाइड होता है। तो इसका जो होता है मानशिल वो हरताल का एक भेद है। दोनों में मात्र इतना भेद है कि हरताल का वर्ण अत्यंत पीत तथा मानशिल का वर्ण रक्ताभ या नारंगी वर्ण का होता है। जो मानसिक होता है वो पीत वर्ण का होता है और मानशिला जो होता है वो रक्ताभ या रक्त वर्ण का या नारंगी वर्ण का होता है। ठीक। अब देखते हैं प्राप्ति स्थान मानशिल का। तो नेपाल, चीन, भारत में कुमाऊँ एवं चित्राल क्षेत्र, स्पेन एवं यूनान में प्राप्त होता है। तो नेपाल, चीन, भारत में कुमाऊँ, चित्राल क्षेत्र, स्पेन एवं यूनान में इसका प्राप्ति स्थान मिलता है। ठीक है। मानशिला के भेद देखते हैं। तो रस रत्न समुच्चय कार्य ने मानशिला के 3 भेद बोले हैं, जिसमें पहला है श्यामांगी, कर्णवीरिका, तीसरा है और खड़ाख्य। ठीक है। तो श्यामांगी जो होता है वो रक्तवर्ण का होता है और इसे श्रेष्ठ माना जाता है। कर्णवीरिका जो होता है वो पीत वर्ण का होता है, ये श्रेष्ठतर होता है। और खड़ाख्य जो होता है अति रक्तवर्ण का, मतलब बहुत ज़्यादा लाल कलर का होता है, रेड कलर का, जिसे हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठ। ठीक है। अब देखते हैं हम श्यामांगी लक्षण, मतलब श्यामांगी मानशिला का लक्षण।
श्यामांगी। जो मानशिला वर्ण में श्याम मतलब काली, लाल या किंचित पीत वर्ण एवं भार वाली हो उसे श्यामांगी कहते हैं या श्रेष्ठ होती है। तो जो श्यामांगी लक्षण बताया गया वो वर्ण में श्याम मतलब काला, लाल या किंचित पीत वर्ण का हो एवं भार वाली हो उसे श्यामांगी बोलते हैं और श्रेष्ठ है ये। कर्णवीर का जो है वो मानशिला ताम्र के समान रक्त वर्ण की होती है, चमकदार होती है तथा पीत वर्ण से रहित होती है, उसे कर्णवीर का बोलते हैं या श्रेष्ठर होती है। तीसरा जो है खड़ाख्या, ये मानशिला अत्यंत रक्त वर्ण की होती है, आसानी से चूर्ण होने वाली होती है, मतलब इसका पाउडर आसानी से बनाया जा सकता है, भार वाली होती है, इसे खड़ाख्य कहते हैं या सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक, सत्व की मात्रा के अनुसार उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती है। रस कामधेनु में भी रक्त, पीत एवं खड़ाक 3 भेद बतलाकर खड़ाक से पीत एवं पीत से रक्त को श्रेष्ठ कहा है। ठीक है, खड़ाक से पीत, पीत से रक्त को श्रेष्ठ कहा है। ठीक, आयुर्वेद प्रकाश ने भी इसके 3 भेद किए हैं, जिसमें पहला है श्यामा, दूसरा है कड़वीरा और तीसरा है द्विखंडा। तो श्यामा का इन्होंने बताया कि हिंगुल सादृश रक्तवर्ण, किंचित पीतवर्ण तथा अति तेजस्वी होती है। कर्णवीरा जो होती है वो रक्तवर्ण की चूर्ण रूप में अति भारी या श्रेष्ठ होती है, और जो द्विखंडा होती है वो किंचित रक्त और गौरवण और तथा भारवान होती है। ये हो गया आयुर्वेद प्रकाशकार के अनुसार मानशिला के भेद। अब देखते हैं हम ग्राह्य मानशिला। कंकड़ पत्थर रहित रक्त कमल सादृश वर्णयुक्त भार में गुरु चमकदार मानशिला औषध कार्य हेतु उत्तम मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसे ग्राह्य मानशिला उसे बोलते हैं जो कंकड़ पत्थर रहित होती है, रक्त कमल सादृश वर्णयुक्त होती है, रक्त के कमल के सादृश या समान वर्ण होना चाहिए, भार में गुरु होना चाहिए, भारी होना चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, और औषध, यही ऐसी मानशिला जिसमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं वो औषध कार्य में उत्तम मानी जाती है। ये ग्राह्य मानशिला के लक्षण हो गए। अब देखते हैं मानशिला शोधन का प्रयोजन। अशुद्ध मानशिला का सेवन से अस्मरी, मूत्रकृच, अग्निमान एवं विबंध को उत्पन्न करती है। जो अशुद्ध मानशिला होती है अगर उसका सेवन कर ले हम तो अस्मरी, मूत्रकृच और अग्निमान तथा विबंध आदि विकारों को उत्पन्न करती है। एवं शुद्ध मानशिला संपूर्ण रोगों का नाश करती है, अतः शोधन उपरांत ही सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मानशिला शोधन का प्रयोजन या मानशिला शोधन की आवश्यकता। अब देखते हैं मानशिला शोधन। पहला जो प्रोसेस बताया गया है कि अगस्त पत्र स्वरस या आद्रक स्वरस की 7 भावना देने पर मानशिला शुद्ध हो जाती है। दूसरा जो बताया गया है कि जयंती स्वरस, भृंगराज स्वरस एवं अगस्त पत्र स्वरस के मिश्रण में 1 प्रहर मतलब 3 घंटे तक डोला यंत्र विधि से स्वेदन करके तत्पश्चात पुनः अजा मूत्र में मतलब बकरी के मूत्र में 1 प्रहर स्वेदन कर कांजी आदि अम्लीय द्रव्यों से धोने के बाद मानशिला संपूर्ण रोगों में प्रयोग करने योग्य हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं तो उसमें जयंती पत्र स्वरस, भृंगराज स्वरस, अगस्त पत्र स्वरस के मिश्रण में हमको 1 प्रहर मतलब 3 घंटे तक डोला यंत्र विधि से स्वेदन करना है। उसके बाद अजा मूत्र में 1 प्रहर तक फिर स्वेदन करना है। उसके बाद कांजी आदि अम्लीय द्रव्यों से धोने के बाद मानशिला संपूर्ण रोगों में प्रयोग करने योग्य हो जाती है। तीसरा जो बताया गया वो है कि मानशिला में बिजौरा नींबू स्वरस की 7 भावना देने से शुद्ध हो जाती है। ये हो गया तीसरा प्रोसेस। अगर हम बिजौरा नींबू स्वरस की 7 भावना देते हैं तो मानशिला का शोधन हो जाता है। चौथा प्रोसेस बताया गया है कि मानशिला को चूर्ण उदक में 3 दिन तक रखने से शुद्ध हो जाती है। ये हो गया चौथा प्रोसेस। अब देखते हैं हम मानशिला के गुण। मानशिला जो होती है रस में कटु, तिक्त होती है, गुण में स्निग्ध, गुरु एवं सर होती है तथा वीर में उष्ण होती है। तो रस में कटु, तिक्त, गुण में स्निग्ध, गुरु और सर, वीर में उष्ण। ये हो गया मानशिला रस, गुण और वीर। अब देखते हैं यह सभी रसायनों में श्रेष्ठ होती है। लेखन, विषग्न, वर्ण, शोषहर, रक्त विकार, अग्निमांद, कंडु, कास, भूत बाधा नाशक होती है। तो ये लेखन रसायन में श्रेष्ठ, विषग्न, वर्ण, शोषहर, रक्त विकार, अग्निमांद, कंडु, कास एवं भूत बाधा नाशक होती है। यह कफ वातजन रोग नाशक एवं विशेष रूप से कफज व्याधि नाशक होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट मानशिला के गुण।
अब हम देखते हैं मानशिला की मात्रा। तो 1/24 से 1/16 रत्ती तक हमको यूज़ करनी है, बाल, देश और काल के अनुसार। ठीक, ये हो गया मानशिला की मात्रा। अब देखते हैं मानशिला सेवन जन विकार समनुपाय। अगर मानशिला के सेवन से कोई विकार उत्पन्न हो गया तो उसके लिए उपाय क्या, शमन के लिए उपाय क्या किया जाए। तो मानशिला का सेवन करने पर यदि कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो रोगी को 3 दिन तक मधु मिश्रित गोधिक का सेवन करने और पथ्य का सेवन करते रहने पर वमन आदि विकार दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो रोगी को 3 दिन तक मधु मिश्रित गोदुग्ध का सेवन करने के लिए बताया गया है, जिससे और पथ्य का सेवन बताया गया जिससे वमन आदि विकार दूर हो जाते हैं। मानशिला सत्पातन। मानशिला में गुड़, लौह कीट मतलब मंडूर और घी सभी द्रव्यों को मानशिला में अष्टमांश मिलाकर एकत्र पीसें। इसके बाद मूसा में रखकर धमन करें तो मानशिला का सत्व संख्या मतलब आर्सेनिक प्राप्त हो जाता है। ठीक, ये हो गया मानशिला सत्पातन। अब हम देखते हैं मानशिला के प्रमुख योग। तो जो होता है पहला श्वास कुठार रस, चंद्रोदयवर्ती, तीसरा है त्रैलोक चिंतामणि रस, चौथा है 6 केसरी रस और 5वां है समीर पन्नग रस। ठीक है, समीर पन्नग रस उसमें भी आया था, हड़ताल में भी। तो ये हो गया हमारा मानशिला के प्रमुख योग। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया मानशिला। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अंजन। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।